लखनऊ के पश्चिम क्षेत्र में समिष्ता भोज का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय संघ सेवक की जोरावर शाखा की तरफ से समिष्ता भोज का कार्यक्रम हुआ। वहीं बताया गया, यह संगठन गरीबों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, चाहे वह चिकित्सा को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, हमेशा गरीबों के लिए साथ मदद के लिए खड़ा रहता है। वहीं बताया गया, यह संगठन महिलाओं के लिए भी हमेशा एक्टिव रहता है और महिलाओं से हुए उत्पीड़न को न्याय दिलाने का कार्य करता है। कार्यक्रम में मौजूद रहे अमित दीक्षित, अमित तिवारी, ओम प्रकाश शुक्ला, RK कटिहार, कृष्णनंद, BR सिंह, भाजपा से पार्षद राजीव त्रिपाठी, अंजनी श्रीवास्तव, अतुल दीक्षित, पंकज, प्रीति दीक्षित महिला मोर्चा मौजूद रहे। ये मैं अतुल दीक्षित प्रदेश से संयोजक हूँ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ भाजपा का। और यहाँ पर जो ये समरसता भोज मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जोरावर शाखा है और आप इसके मुख्य शिक्षक हैं और ये सारे स्वयंसेवक हैं यहाँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। ये हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं जो मकर संक्रांति से और शिवरात्रि के बीच में आयोजित सदैव किए जाते हैं। और इस समरसता भोज को मनाने का जो हमारा मकसद है वह यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों को हमको अपने साथ जोड़ना, सबको जात पात धर्म पंथ इससे अलग हटकर समाज के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना। और यही राष्ट्रीय सेवक संघ का लक्ष्य है कि संपूर्ण देश के लोगों को अपने साथ जोड़ना, जिससे देश के विकास में सबकी अहम भूमिका रहे, सब अपनी जिम्मेदारी समझें और उसमें अपनी भूमिका। नाम अमित कुमार है, क्योंकि सर नेम लगाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि सभी लोग एक समान के रूप में देखते हैं। तो इसलिए मेरा नाम अमित कुमार है। मेरा दायित्व तो है जोरावर शाखा में मुख्य शिक्षक का। ये बताइए, ये जो आज आप लोग ने प्रोग्राम रखा है, इसकी मेन वजह क्या रहेगी? मेन वजह यह है कि हर वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। समरसता भोज का नाम दिया है इसको। समरसता भोज का मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलकर एक अच्छा माहौल स्थापित करना, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। तो इसके साथ क्या गरीबों को खाना वगैरह भी गरीबों को, करने का ये काम गरीबों के लिए ही है, समाज के सभी वर्गों के लिए। किसी को यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई भी आए अपना खाए और अपना कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज को हमारे देश में शिक्षा, लोगों का इलाज काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जो गरीब अपने इलाज के कारण ही मरे जा रहे हैं। क्या ये संस्था उनके लिए भी कार्य करती है? बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे आसान जुड़ने का कोई माध्यम हो ही नहीं सकता है संपूर्ण विश्व में। आप प्रातःकाल हमारी शाखाएं लगती हैं, हर शाखाओं का समय अलग अलग है, किसी का 6:30 से किसी 7:30 है, किसी का 5:30 से 6:30। आप आइए, ध्वज प्रणाम करिए, आप हमारे साथ जुड़ गए। 143 संगठन में आप किसी भी रूप में काम कर सकते हैं। उसके लिए ना ही आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार का कोई और तरीकों की चीज़ों का हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक, जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और समाज के प्रति सेवा करें। मैं बबीता शर्मा और पश्चिम मंडल 3 से महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ। और बस ये इसका मोटिव एक रहता है कि कम से कम इस तरह के प्रोग्राम से हम लोग आपस में मिलते हैं और लोगों में एक जैसे समरसता भोज का कार्यक्रम हो जाता है कि हाँ, सब लोग मिल कर के एक दूसरे, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं होता है और ऐसे प्रोग्रामों में जाने से एक परिचय तो होता ही है, एक दूसरे की समस्याओं को भी समझना पड़ता है और जानना भी पड़ता है, क्योंकि आती हैं समस्याएं ऐसे ही। ऐसे तो घर पे बैठे रहते हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और ये समरसता भोज अक्सर होते रहते हैं। हम लोग के संगठन की तरफ से भी होते रहते हैं, आदेश हम लोगों को आता ये है। संगठन महिलाओं के लिए क्या करता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है इस समय। महिलाओं के लिए देखिए सारी सुविधाएं हो चुकी हैं इस समय। घरों में देख लीजिए भाई, अभी तक जैसे गैस की व्यवस्था नहीं थी, गैस सिलेंडर नहीं थे, चूल्हे जल रहे थे, महिलाओं को दिक्कतें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आज महिलाओं को सुरक्षा सबसे अहम बात होती है कि सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिल रही है। आज महिलाएं बिल्कुल निडर होकर के बाहर निकल रही हैं। हम लोग जैसे पहले घरों में रहते थे, नहीं लगता था कि अभी 8 बजे के बाद रात हो गई तो हमें घर से नहीं निकलना है या इस एरिया में नहीं जाना। अब लेकिन
हमें लगता है कि सारी महिलाएं निडर हो गई हैं, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। और इतनी सारी हम लोगों को सुविधाएं कि इतने सारे नंबर मिल चुके हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर एक अपराध बढ़ रहा है और हाँ। लगातार एसिड जैसी अटैक हम लोग परिचय देते हुए बताइए जो संगठन ये महिलाओं के लिए और क्या क्या कार्य करेगा आगे चलकर। मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पश्चिम मंडल 3 से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष की पद पर मेरी भूमिका है। और महिलाओं के लिए हमारा संगठन बेसिकली हमें लगता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका मेनली फोकस महिलाओं को जो भी समस्याएं बेसिक से लेकर के ऊपर अपर तक जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करना बहुत गहरा कंसंट्रेशन हमारी पार्टी का है। और हर समस्या पे आप सुबह भोर से लेकर के जैसे हर घर नल हर घर जल एक ये व्यवस्था दी, जो कि महिलाओं को बहुत दूर दूर तक से पानी लाने की व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे होती थी। पुरुष के जिम्मे कोई व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हीं को ये दायित्व निभाना पड़ता था। तो आँख खुलती है पानी की समस्या, उसका निराकरण हमारी पार्टी ने किया, उस पर फोकस किया और बहुत ही बड़े रूप में उसका समाधान भी किया। अब आती है शौचालय की जिम्मेदारी, जो कि महिलाओं को ही बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। वो असुरक्षित थी, उनके साथ आए दिन हमारी बेटियों और बहनों के साथ क्राइम होता था। उसके लिए हमारी पार्टी ने अलग से स्पेशल उनको फंडिंग की कि आप इसको लीजिए पैसा और शौचालय बनवाइए, ताकि आप सुरक्षित पूर्ण रूप बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई डर नहीं, जो स्वाद आप लोग के हाथ में होगा मिले आप लोग का हाथ हमें नहीं बनाते ना। 90 की बात है, 90 के आसपास की बात है। 85-90 के बीच की कंप्यूटर रूप में पार के जाना पड़ता था। पीसीएफ में कुछ कंप्यूटर आए थे, उसमें अप्रेंटिस हो रही थी। जितने लड़के वहाँ सबकी नौकरी लेकिन टेबलेट नहीं मिल पाई। फ्री आज बनेगा।